हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का 7th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो कुछ बने रहिए सभी बच्चों हमारे साथ। क्वेश्चन अपने पास है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ये अपना बैलेंस शीट दिया हुआ है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, और ये आपका 31 मार्च 2022 का अमाउंट और ये 31 मार्च 2021 का अमाउंट। तो पहले हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है नोट 1 में। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दिया है। उसका करंट एसेट्स में आपका करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है 6 लाख 4 लाख। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी दिया है लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। गुडविल आपका दिया है नोट नंबर 3 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका है 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। आपको बनाना है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग 3 एक्टिविटीज़ करेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम होगा बच्चों। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो ध्यान में रखना होगा कि 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ना, मतलब कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। और इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, देखो 21 से 22 कंपेयर करेंगे बच्चों। तो हमारा 4 लाख से 6 लाख इंक्रीज हुआ, मतलब कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इन सब का एडजस्टमेंट करेंगे। तो डिप्रिसिएशन हमारा यहाँ दिया हुआ है ना, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, एक अकाउंट ओपन करना होगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, जिससे हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल सकें। तो जब भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आप लोग देखो, आप लोग क्या करो, अकाउंट ओपन करो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का। 4 कॉलम होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका लायबिलिटीज है, तभी तो एसेट्स में माइनस करके लिखा हुआ है। तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। हमारा 2021 प्रीवियस ईयर हो गया। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। अब क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। इसको यहाँ दे दो टू बैलेंस सी डी 4 लाख। ये बच्चों आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा रखा है लेक्चर 3 में। अब यहाँ पे देखोगे कि एक मशीन का एक पोर्शन क्या कर रहा है, 48,000 वाला, जिसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 32,000 है, उसको सोल्ड कर दिया गया। तब हम लोग क्या करेंगे कि जितने का मशीन बेच रहे हैं उतना का डिप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसमें याद रखना, जब भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ तो अगर डिप्रिसिएशन में ऐड करने का आइटम है तो उसको क्रेडिट साइड रखो, और डिप्रिसिएशन में से अगर लेस करने का आइटम है तो उसको डेबिट साइड रखो। इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मशीन हमारा बिक रहा है, मशीन को हम सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो जितना उस पर डिप्रिसिएशन होगा उतना हम उसको क्या कर देंगे? टोटल डिप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे। तो डेबिट में दिखा दो 2, कौन से अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट से। ये बच्चों आप लोग पढ़े होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, कितना? 32,000। जितने का आपका मशीन बेच रहे हो उतने का डिप्रिसिएशन क्या करोगे? हटाओगे ना, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। डेबिट में दिखा रहे हैं मशीनरी अकाउंट से। टोटल कर लोगे 4,32,000 यानी 4,32,000, 4,32,000। इधर घट रहा है बच्चों, डिप्रिसिएशन से बैलेंस कर देंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,32,000। तो यही डिप्रिसिएशन को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन हमारा 1,32,000 है,
नेट प्रॉफिट में रिवर्स बैक में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बच्चों 1,32,000। जिसको इसमें डाउट हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप लोग लेक्चर शुरू से देख सकते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख कर आप यहाँ तक पहुँचो। तो डिप्रिसिएशन 1,32,000 ऐड कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे मशीनरी दिया है और उसका कुछ एडजस्टमेंट दिया है, तो मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। कॉलम होगा 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो मशीनरी क्या आपका एसेट है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ रखेंगे, डेबिट में। देखो बच्चों मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख है ना। क्लोजिंग बैलेंस 25,40,000 है, उसको क्रेडिट साइड रख दो। बाई बैलेंस सीडी 25,40,000। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में जितने का मशीन हम बेच रहे थे उस पर जो डिप्रिसिएशन था उसको हटाए थे। तो देखो यहाँ मशीनरी डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में दिखा दो। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 32,000। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मशीन जो है 48,000 कॉस्ट वाला, जिसका 32 हमने डिप्रिसिएशन निकाला, तो 48 में से 32 माइनस कर दो, तो 16,000 उसका कॉस्ट बनता है। और उसको हम कितना में बेच रहे हैं, 12,000 में। तो बेच रहे हैं तो इधर दिखाओ बाई कैश, बाई कैश ब्रैकेट में सेल दो। कितना में बेच रहे हैं हम लोग, 12,000 में। और 16,000 का चीज़ हम 12,000 में बेचेंगे तो 4,000 का लॉस होगा। लॉस इधर दिखा देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग पढ़े होंगे जब डिप्रिसिएशन अकाउंट 11th में पढ़े होंगे, बीकॉम में पढ़े होंगे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा आपका, 4,000। 16,000 का मशीनरी हम 12 में बेच रहे हैं तो 4,000 का लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करोगे तो इधर आपका अधिक आएगा, कितना आएगा, 3540 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 32,000, 25,88,000 बच्चों, 25,88,000। इधर घटता है तो हम परचेज से बैलेंस कर देते हैं, कैश परचेज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दो। 20 लाख ऑलरेडी है तो 5,88,000। अब ऑपरेटिंग में हम लोग क्या दिखाएंगे, ये जो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया ना, ये रिवर्स बैक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बच्चों। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था, 4,000। ये रिवर्स बैक में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाता है बच्चों। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लेक्चर नंबर 2 में बताया गया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लेक्चर 4 में बताया गया है बच्चों। और लेक्चर 5 में तीनों एक्टिविटीज़ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए गए हैं। और लेक्चर 6 में आप लोगों को बताया गया है कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। और आप सभी लेक्चर 1 देखना नहीं भूलिएगा। लेक्चर 1 में आप सभी को इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो आप लोग पहले वाला सारा लेक्चर देखते हुए आओ, तब अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या कर दिए, प्लस कर दिए बच्चों। अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग स्टार्टिंग से बैलेंस शीट देखते हैं। शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट 1 में था, तो नोट 1 में देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको तो हमने यूज़ कर ही लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग में। ट्रेड पेबल है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और है, हमारा इनटेंजिबल एसेट दिया हुआ है यहाँ पे, 120 करंट में, 160 प्रीवियस में। तो नोट नंबर 3 में देखो, नोट नंबर 3 में क्या है, गुडविल है बच्चों। पिछले साल आपका 160 था, इस साल 120 घट गया ना, तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको क्या कहते हैं, एमोटाइजेशन। अब बिल्कुल इसको हम लोग डिप्रिसिएशन की तरह ही रिवर्स बैक में ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और ये डिप्रिसिएशन बच्चों किस पे था, मशीनरी पे था। तो सबसे पहले जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालो ना, तो पहले नेट प्रॉफिट ले लो बिफोर टैक्स वाला। उसका नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इन सबको पहले रिवर्स बैक में ऐड कर देंगे। और एक बात याद रखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं बच्चों। अब हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। तो ट्रेड पेबल देखो आप लोग 4 लाख से 350 हो गया, घट गया ना, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल।
तो ट्रेड पेबल घटने का मतलब तुमने पेड किया, पेबल मतलब लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आपका, पे कर आपका घट गया, डिक्रीज हो गया मतलब तुम पे कर दिए, तो कैश आउटफ्लो हुआ, कितना पे किए 50,000 आउटफ्लो माइनस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी वही है बच्चों, जैसे कि मान लो आप ले लो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन 150 से 1 लाख 50,000 डिक्रीज हुआ मतलब तुम पे किए तो माइनस हो जाएगा। और इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स रहे तो करेंट ईयर वाला प्लस कर देना और प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देना, ठीक है ना। करेंट ईयर वाला, तो करेंट ईयर वाला क्या है, सॉरी करेंट ईयर ये है 1 लाख प्लस कर दोगे और 150 माइनस कर दोगे, तो 150 माइनस 1 लाख प्लस माइनस कितना 50,000, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है तो करंट ईयर वाला ऐड कर देना और प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देना, और नहीं तो फिर ऐसे भी बना सकते हो। तो प्रोविजन का काम हो गया। टेंजेबल एसेट्स आपका जाता है इन्वेस्टिंग में, इनटेंजेबल में गुडविल था, गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ, दिखाई दिए। करेंट इन्वेस्टमेंट बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आता है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कोई भी एक्टिविटीज में नहीं जाएगा। इन्वेंट्री ले लो 240 से 3 लाख मतलब इंक्रीज हुआ, तो इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब तुम परचेज किए होगे, तो परचेज किए होगे तो कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कितना 60,000 आउटफ्लो माइनस हो जाएगा बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल ले लो 3 लाख से 340, ये भी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ट्रेड पे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जिससे हमको पैसा मिलना है, तो ट्रेड रिसीवेबल आपका 3 लाख से 340 हो गया, मतलब कि 40,000 इंक्रीज किया है। इसका मतलब तुमने अभी तक कलेक्शन नहीं किया तभी तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ, तो कलेक्शन नहीं किया तो मतलब कि कैश तुम्हारा आउटसाइड है बिजनेस के, मतलब आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। सारा काम कर लिए, कैश तो लेना नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस नहीं लिए, गुडविल नहीं लिए। अब सबको हम टोटल कर लेते हैं बच्चों। तो नेट कैश फ्लो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो करोगे तो 2 लाख प्लस 132 प्लस 4 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 40 1,76,000 आएगा प्लस में। तो प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्चुअली में हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन हम आप लोगों को पहले अलग अलग बनाना सिखा रहे हैं, फिर सबको कंबाइंड करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद क्या बना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हेडिंग बनाओ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है, उससे जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको लेते हैं हम लोग। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट। देखो एसेट साइड टेंजेबल में आपका मशीनरी था, तो इसका तो हमने अकाउंट बना ही लिया था। सेल ऑफ मशीनरी कितना है 12,000, तो सेल ऑफ मशीनरी यहाँ ले लो। सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा, इनफ्लो होगा ना, उसको हम प्लस में रखेंगे। कितना सेल ऑफ मशीनरी है बच्चों 12,000, ये प्लस हो जाएगा। और परचेज ऑफ मशीनरी भी हमने निकाला था, परचेज ऑफ मशीनरी कितना आपका, ये देखो परचेज ऑफ मशीनरी है ना 5,88,000, इसको माइनस कर देंगे। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी जो है 5,88,000 माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 5,76,000 आएगा बच्चों। तो माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट का 2 कॉलम हो जाएगा बच्चों। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड, तो शेयर कैपिटल दिख रहा है
प्रीवियस ईयर में 20 लाख 25 तो बढ़ गया ना, मतलब इशू हुआ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों 5 लाख। इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, कैश इनफ्लो प्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट ले लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लो 3 लाख से 4 लाख, मतलब कि लायबिलिटी लोन आपका बढ़ा, मतलब कि आप उधार लिए हो तो पैसा आ रहा है ना, इनफ्लो हो जाएगा। इसको लिख दो मनी रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो जाएगा 3 लाख से 4 लाख, मतलब 1 लाख का आपका लोन भरने का मतलब कि आपने लोन लिया तो कैश आया इनफ्लो। अब टोटल कर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस में। तो प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज बनाना सीखा, लेकिन आपको बनाना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको इस तरह से बनाने होंगे बच्चों। सबसे पहले हेडिंग दे देना कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कॉलम देंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट। सबसे पहले ए नंबर देकर लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोगों ने बनाया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग पहले बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा बन गया, कितना आ गया 1,76,000 प्लस में। उसका बी नंबर में क्या लेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमारा 5,76,000 माइनस में आया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 6 लाख हमारा प्लस में आया। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे। तो 176 और 6 लाख, 776 में 576 के तो प्लस में 2 लाख आया। तो प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश। और अगर माइनस में आता है तो लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश। अब इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस देखो बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या है, ओपनिंग मतलब 2021। देखो कैश हमारा है 5,50,000 और ये जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है बच्चों, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो 550 और 3 लाख कितना हो गया 850 हमारा ओपनिंग बैलेंस, 850 ओपनिंग बैलेंस। अब टोटल कर दिए तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 10,50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में देखोगे कैश हमारा है 6,50,000, करेंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है 4 लाख। तो 650 और 4 कितना हो गया 1050 हो गया बच्चों, 1050। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। और रिक्वायरमेंट इसमें और क्या क्या आपका ज़रूरत का अकाउंट खोलना था, तो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ये रहा, ये ज़रूरत पड़ेगा तो इसको ओपन करेंगे। और मशीनरी अकाउंट इसमें तो यूज हुआ ही है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में इस तरह बना दोगे, इस तरह से और फिर इस तरह से, तो आपका कंप्लीट आपका मार्क्स मिल जाएगा इस पर। तो बच्चों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को इस समझ में आएगा। बच्चों लेक्चर एक भी मिस मत करो। आप लोग क्या करो, जैसे ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो पहली बार, तो पहले जाकर पिछला सारा लेक्चर देखो। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये वाला लेक्चर मिलाकर टोटल 7 लेक्चर हो गया। आप लोग CA इंटर अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 1 से मिल जाएगा। तो जो ये पहली बार देखेंगे वीडियो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे लेक्चर 1 से कंटिन्यू लेक्चर 6 तक देख चुके हैं वो लेक्चर 7 देख ले बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर 7। आप लोग इसको देख लो, रिवाइज कर लो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।